हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने क्लासेस जेएल प्रयोजन क्लासेस में और साथ ही साथ जेएल झारखंड लाइव्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स क्लास जो है वो शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से क्लासेस जो है वो आपकी ऑफ थी, कुछ निजी कारणों से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपकी डेली क्लासेस आपकी जो है वो ले सकूँ। और जो है वो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हमारी झारखंड करंट अफेयर्स की बुक जो है वो आ गई है। वो हिंदी माध्यम में भी बुक आ गई है और इंग्लिश माध्यम में भी। तो अगर आप नहीं परचेज किए हैं और अभी तक आप तक नहीं पहुंचा है तो आप जाकर नज़दीकी किताब दुकान पर पता करिए, आपको मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में ये बुक आ गई है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बुक में जो है वो 2021 से लेकर, ठीक है, जनवरी 2021 से लेकर 2022 जुलाई जो ये करंट जो मंथ चल रहा है यहाँ पर उस मंथ तक की इसमें सारी करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न हो सकते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें जो इंक्लूड किया गया है बहुत ही विस्तार में वो है यहाँ पर जो आर्थिक समीक्षा है, झारखंड आर्थिक समीक्षा 2021-22 का जो लेटेस्ट है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। और साथ ही साथ जो इसमें वन रिपोर्ट है, बजट है 2022-23 का, उससे भी यहाँ पर जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये बुक जो है वो काफ़ी संपूर्ण तरीके से ये तैयार किया गया है। तो आप सब जाकर इसे जरूर खरीदिए और अपनी बेहतरीन तैयारी करिए, क्योंकि सीजीएल की नज़दीक हो यहाँ पर तिथि आ गई है। तो आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से करिए और इस बार सिलेक्शन लेकर अपना एक सीट पक्का करिए, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज है 25 जुलाई 25 जुलाई। तो हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स के आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लगातार यहाँ पर पिछले 3 वर्षों से जो है वो करंट अफेयर्स की बुक आप सबको उपलब्ध करा रहे हैं और अभी तक की सबसे नंबर 1 बुक जो है वो हमारी ही है। तो आप जाकर इसे जरूर परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी बहुत ही ये हेल्प होगी ये एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है कि हाल ही में कारोबार सुगमता रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यापार सुधार कार्य योजना यानी कि बीआरपी 2020 लागू करने के मामले में झारखंड को किस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। झारखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? 4 श्रेणी है, केंद्र सरकार द्वारा ये यहाँ पर डिवाइड किया गया है। और ये 4 श्रेणी कौन कौन से हैं? पहला है सबसे सफल, दूसरा है सफल, तीसरा है आकांक्षी और चौथा है उभरते कारोबारी। तो ये 4 कैटेगरी डिवाइड किया गया है केंद्र सरकार की ओर से और इस चारों ही कैटेगरी में अलग अलग राज्यों को इंक्लूड किया जाता है। तो झारखंड को भी इनमें से एक कैटेगरी में रखा गया है। वो किस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। झारखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में 2020 की जो यहाँ पर रिपोर्ट आई है उसको रिपोर्ट में झारखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आकांक्षी की श्रेणी में रखा गया है, एस्पिरेंट किस श्रेणी में रखा गया है झारखंड को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में झारखंड को यहाँ पर आकांक्षी जो है वो राज्यों की सूची में रखा गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो भी हो सकते हैं वो सारे डिटेल्स में देखते हैं। तो कारोबार सुगमता रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यापार सुधार कार्य योजना बीआरपी को लागू करने के 2020 में मामले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना समेत 7 राज्य सबसे सफल श्रेणी की जो शामिल किए गए हैं, ठीक है। इसमें झारखंड अपनी जगह नहीं बना सका है, जबकि पिछली रैंकिंग में झारखंड देश के जो है वो 7वें स्थान पर रहा था, ठीक है। देश भर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में पिछला जो रिपोर्ट था, ठीक है, उसमें झारखंड 7वें स्थान पर रहा था, लेकिन इस बार टॉप 7 में झारखंड अपनी जगह नहीं बना सका है, ठीक है। और ये झारखंड राज्य की जो रैंकिंग है वो यहाँ पर कितनी है वो भी यहाँ पर देख लीजिए। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस बार रैंकिंग प्रणाली में बदलाव किया है। इस बार इसे सबसे सफल, ठीक है, यहाँ पर स्लैश कर लीजिएगा, सबसे सफल, आकांक्षी और उभरते कारोबारी प्रदेश की श्रेणी में बांटा गया है। ये 4 श्रेणी इस बार से लागू की गई है और ये 4 श्रेणी में झारखंड को जो रखा गया है वो आकांक्षी की कैटेगरी में रखा गया है, एस्पिरेंट स्टेट के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए झारखंड राज्य जो है वो शामिल है यहाँ पर 7 राज्यों में, झारखंड आकांक्षी राज्यों में शामिल है, टॉप 7 में नहीं है, ठीक है। हाल ही में
माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो है यहाँ पर 30 जून 2022 को ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आकांक्षी श्रेणी में झारखंड, असम, गोवा, छत्तीसगढ़, केरल, पश्चिम बंगाल जो है वो शामिल है। अब ये इस रैंकिंग में टॉप स्थान पर कौन सा रहा है, ठीक है, आपके मन में जरूर सवाल आना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में टॉप रैंकिंग जो रही है वो किन राज्यों की रही है। ठीक है, तो पहला जो रहा है राज्य वो रहा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वो पहले यहाँ पर स्थान पर रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में पहले स्थान पर रहा है। दूसरा जो स्टेट है वो है गुजरात। ठीक है, दूसरा जो है वो कौन सा है, गुजरात है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। और तीसरा जो है वो कौन सा है, तीसरा जो है वो है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु है जो तीसरे स्थान पर रहा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड का रैंक जो है वो 8 है, यानी कि 8वें स्थान पर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा झारखंड जो है वो कितने स्थान पर रहा है, झारखंड 8वें स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंग्लिश के अभ्यर्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूं, आपको कंटेंट जो है वो इंग्लिश में भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है, हाल ही में 30 जून 2022 को कौन सी हूल क्रांति दिवस मनाई गई है। ठीक है, हाल ही में यहाँ पर कौन सी हूल क्रांति दिवस मनाई गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 167वीं यानी कि 167th जो है वो यहाँ पर हूल दिवस हाल ही में मनाई गई है 30 जून 2022 को। क्यों मनाया जाता है आप सबको पता होना चाहिए इसके बारे में, हूल दिवस के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये हर वर्ष जो है वो 30 जून को ही मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, हर वर्ष जो है वो 30 जून को ही मनाया जाता है। तो 1857 की क्रांति से जो है यहाँ पर ये पहले विद्रोह हुआ था। भारत की आज़ादी के बारे में जब भी कोई बात होती है तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह बताया जाता है। लेकिन इससे पहले जो है यहाँ पर वो 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू की नेतृत्व में मौजूदा जो साहेबगंज जिले के भगनाडीह गांव है वहां से विद्रोह जो है वो शुरू हुआ था। इस मौके पर सिद्धू ने नारा दिया था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये जो है वो नारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, तो ये दिया था सिद्धू ने। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, झारखंड जीके से संबंधित भी ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि ये नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसी दिन को बहुजन आंदोलन में हूल दिवस कहा जाता है। ठीक है, इसी दिन को जो ये नारा दिया गया था, जिस दिन में क्रांति जिस दिन शुरू हुई थी, उसी दिन को हम लोग जो है वो या कहिए कि यहाँ पर बहुजन आंदोलन में हूल दिवस कहा जाता है। ठीक है, इसमें करीब जो है लगभग 50,000 आदिवासियों ने जो है वो जंग लड़ी थी। इस दिन सिद्धू कान्हू और चांद एवं भैरव ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी बिगुल फूंका था। इन्होंने संथाल परगना के भगनाडीह में लगभग 50,000 आदिवासियों को इकट्ठा करके अपनी स्वतंत्रता घोषणा कर दी थी और अंग्रेजों को यह रास नहीं आया और भीषण युद्ध हुआ, जिसमें 20,000 आदिवासी शहीद हो गए। शुरुआत में संथालों को सफलता तो मिली, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इन पर काबू पा लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने संथालों के हर गांव पर हमला किया। ठीक है, और अंग्रेज यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि एक भी विद्रोही संथाल आदिवासी नहीं बचना चाहिए। ये अंग्रेजों का उनका जो है वो मकसद था कि जो भी विद्रोह कर रहे हैं वे आदिवासी नहीं बचने चाहिए। फांसी के तख्ते पर जो है वो यहाँ पर सिद्धू कान्हू को जो है वो फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये आंदोलन निर्दयी तरीके से दबा दिया गया। इसके बाद सिद्धू कान्हू को 26 जुलाई 1855 को ब्रिटिश सरकार ने जो है वो फांसी दे दी। लेकिन इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन को नीति में बड़ा बदलाव करने को मजबूर कर दिया और इस दिन को आदिवासी समाज पूरे उल्लास से जो है वो मनाते हैं और अपने वीर सिद्धू कान्हू और चांद भैरव को याद करते हैं। ठीक है, कब, तो ये 25 जुलाई को। ठीक है, और सिद्धू कान्हू के नाम से झारखंड में एक विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, जो 1996 में शुरू किया गया था और इस वीरता के सम्मान में 2002 में भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट भी जो है वो जारी किया था। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय है ना, तो ये जो है वो 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स आप यहाँ पर हूल दिवस, हूल क्रांति दिवस से संबंधित याद रखिएगा। ठीक है,
30 जून को जो है वो हर साल मनाया जाता है। भारत के मूल निवासियों के इस साहस को आज भी पूरा देश सलाम कर रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस देश के जो यहाँ पर इतिहासकार हैं उन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया जिसके ये महानायक और हकदार थे। आज भी जो कहते हैं कि 1857 की क्रांति जो है वो देश की आज़ादी के लिए जो है वो पहली लड़ाई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले भी जो है झारखंड में बहुत सारे विद्रोह हुए थे और उनमें से सबसे पहला जो था यहाँ पर वो हुल क्रांति दिवस जो है हुल क्रांति हुआ था और ये 30 जून 1855 को जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश के अभ्यर्थी यहाँ पर इंग्लिश में जो है कंटेंट देख सकते हैं आप, अगर हिंदी में नहीं अच्छे से कोई शब्द नहीं समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है नदी जोड़ो परियोजना के तहत बिहार की गंगा, ठीक है, नदी जोड़ो ये केंद्र सरकार की परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना, इसके तहत बिहार की गंगा और झारखंड की कौन सी ऐसी नदी है जिसको जोड़ने के लिए तकनीकी जो रिपोर्ट तैयार करना है वो जिम्मेवारी NIT पटना को सौंपी गई है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि नदी जोड़ो परियोजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है, तो नदी जोड़ो परियोजना के तहत झारखंड का कौन सा नदी जो है वो गंगा के साथ जोड़ा जाएगा और इसके लिए जो भी तकनीकी रिपोर्ट होगा वो NIT पटना तैयार करेगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गंगा नदी के साथ किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा दामोदर नदी को और दूसरा जो है वो कौन सा है? स्वर्ण रेखा नदी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो नदी जोड़ो परियोजना केंद्र सरकार की परियोजना है जिसके तहत जो है वो छोटी छोटी नदियों को बड़े नदियों के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा नदी के साथ दामोदर और स्वर्ण रेखा को जो है वो जोड़ा जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो NIT पटना को नदी जोड़ो परियोजना के तहत बिहार की गंगा है, ठीक है, और झारखंड का जो यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी है और दामोदर नदी को जोड़ने से जुड़ी तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा जो है वो NIT पटना को सौंपा गया है। NIT पटना को यह प्रोजेक्ट नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से दिया गया है और अगले 1.5 सालों में NIT पटना के विशेषज्ञ जो प्रोफेसर हैं इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेंगे और इस रिपोर्ट में इस बात पर भी अध्ययन होगा कि इन नदी को कहां और कैसे जोड़ा जाए, इन्हें आपस में जोड़ने के परिणाम जो है वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, इसका प्रभाव क्या होगा, ये इस पर भी जो है वो रिपोर्ट सौंपेंगे। ठीक है, क्योंकि एक नदी जोड़ी जाती है तो उसके लॉस क्या हो रहा है, उसके फायदे क्या हैं, ठीक है, उसका हानि क्या है, दुष्प्रभाव क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। इसके लिए कुल 1 करोड़ राशि की लागत जो है वो खर्च की जाएगी। नदी जोड़ो परियोजना के तहत पूरे देश की नदियों को जो है यहाँ पर कुल 37 नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है जो कि अलग अलग राज्यों में है और नदियां जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, इनमें से हिमालय की क्षेत्र की जो नदियां हैं वो 14 हैं, जबकि सेंट्रल और जो यहाँ पर साउथ इंडिया की वो 16 नदियां हैं जो कि यहाँ पर जोड़ा जाना है। ठीक है, तो इस तरह से कुल जो है वो लगभग 37 नदियों को जोड़ा जाएगा, उसमें से स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को गंगा नदी के साथ भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश के अभ्यर्थी को चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इंग्लिश में बाइलिंगुअल आपको यहाँ पर जो है वो कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है हाल ही में BIT मिश्रा की जो है वो कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है। ठीक है, 14 जुलाई 2022 को यहाँ पर BIT मिश्रा की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप सब साथ साथ में कमेंट भी करिए। ठीक है, कमेंट करिए ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर आपको याद है डेट तिथि तो भी आपको अच्छी बात है, यहाँ पर उससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा यह क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, BIT मिश्रा की हाल ही में कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है, तो ये जो मनाई गई है वो 67वीं यानी कि 67th जो है यहाँ पर वो एस्टेब्लिशमेंट डे या कहिए कि फाउंडेशन डे मनाया गया है BIT मिश्रा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो BIT मिश्रा की स्थापना जो है वो कब हुई थी? ठीक है, 1955 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा कब हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, 1955 ईस्वी में हुई थी और ये कहां पर स्थित है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर
ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एकमात्र जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है झारखंड का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पहले जो यहाँ पर चांसलर हैं, वाइस चांसलर, वो कौन नियुक्त हुए, कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टी.एन. साहू। ठीक है, कौन है, ये है टी.एन. साहू, जो कि झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति नियुक्त किए गए हैं, पहले वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, पहले ओपन झारखंड यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उसके पहले कुलपति टी.एन. साहू नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये काफी चर्चे में रहे हैं, आप इनका नाम भी पहले सुने होंगे। ठीक है, तो रांची विश्वविद्यालय के डॉक्टर जो यहाँ पर प्रॉक्टर हैं टी.एन. साहू झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति नियुक्त किए गए हैं, और राज्यपाल कुलाधिपति रमेश बैस जो है यहाँ पर ने इसकी जो है मंजूरी प्रदान की है। तो जो यहाँ पर कहिए कि कुलाधिपति हैं तो वो कौन है, फिलहाल राज्यपाल होते हैं हमेशा, तो अभी वर्तमान में रमेश बैस हैं, तो उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। और इनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष, यानी कि इनकी नियुक्ति की तिथि से 3 वर्षों के लिए, ठीक है, इनकी नियुक्ति से 3 वर्षों के लिए जो है यहाँ पर ये नियुक्ति की गई है, यानी कि जब भी ज्वाइनिंग लेंगे उससे 3 साल इनका ये कार्यकाल रहेगा। इनकी नियुक्ति जो है वो सर्च कमेटी की अनुशंसा पर की गई है। इससे पूर्व वे जो है वो रांची विश्वविद्यालय जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। बाद में, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत अलग अलग विभाग जब बनाया गया, अलग अलग, उस पर जो है जनजातीय क्षेत्रीय विभाग के जो है वो ये डीन भी रहे थे। ठीक है, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, डीन भी रहे थे। ठीक है, वो यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के डीन रह चुके हैं। ठीक है, और एक मामला में ये भी आया था कि ये जब यहाँ पर कहिए कि जेपीएससी में यहाँ पर जो है वो जब चेयरमैन थे, ठीक है, या सदस्य थे वहां पर, तो इन्होंने अपने आप को जो है वो प्रमोट कर लिया था, अपने खुद से स्वीकृति जो है वो इन्होंने दे दी थी, और ये काफी विवाद में भी रहा था। ठीक है, तो ये हैं टी.एन. साहू, जो कि झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर यानी कि कुलपति नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, झारखंड सहित पूरे देश भर में प्लास्टिक एवं थर्मोकोल के उत्पाद पर बैन कब से लगाया गया है। ठीक है, सिंस when has the product of plastic and thermocol been banned across the country including झारखंड। ठीक है, तो झारखंड सहित पूरे देश भर में प्लास्टिक और थर्मोकोल जो होता है, प्लास्टिक यहाँ पर कहीं कि पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसानदायक है, तो ये बैन कर दिया गया है, यानी कि इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये झारखंड में भी लागू हुआ है, वो कब से हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी, 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 से ही जो है ये लागू होगा। ठीक है, झारखंड सहित पूरे देश भर में प्लास्टिक और थर्मोकोल पर बैन लगाया गया है। ठीक है, और झारखंड में इससे पहले ही जो है वो ये नियम लागू था, प्रावधान किया गया था कि अब ये प्लास्टिक यहाँ पर झारखंड में नहीं यूज होगा, यानी कि प्रतिबंधित किया जा चुका है झारखंड में पहले ही। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड सहित पूरे देश में 1 जुलाई से जो है वो प्लास्टिक व थर्मोकोल के उत्पाद पर बैन लगाया गया है। ठीक है, 1 जुलाई से बैन लगाया गया है, और केंद्र सरकार ने जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको बोलते हैं कि एक बार यूज किए और फिर उसको फेंक दिए, वैसे प्लास्टिक ऊपर जो है वो यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। तो क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक, इसके बारे में भी यहाँ पर देख लीजिए। तो सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जो प्लास्टिक से बनी होती है और जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है, तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक कहलाती है। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉक, ठीक है, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध है। इसके दायरे में ये जो है यहाँ पर पॉलीस्टाइमिंग और विस्तारित पॉलीस्टायरनी, ठीक है, वस्तुएं भी आती हैं, यानी कि उससे जो चीजें बनी होती हैं वो भी यहाँ पर इसके दायरे के अंतर्गत आती हैं। झारखंड में जो है यहाँ पर जो है प्लास्टिक प्रतिबंधित है, वो वर्ष 2017 से ही यहाँ पर झारखंड में प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, पहले से ही यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो बैन है। ठीक है, और यहाँ पर फिर से एक केंद्र सरकार की अधिसूचना आई है, तो झारखंड में भी लागू होगी। ठीक है,
तो ये नियमानुसार जो है वो यहाँ पर कहिए कि झारखंड में भी बैन है, और यहाँ पर अगर कोई यूज करता है तो उसे यहाँ पर कहिए कि भुगतान, कहिए कि उसका यहाँ पर कहिए कि उसको जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 7th नंबर, वो है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में झारखंड से किसका चयन भारतीय फुटबॉल टीम में हुआ है जो स्वीडन में मैत्री फुटबॉल मैच खेलेंगी, ठीक है, या खेलेंगे। ठीक है, तो ये कौन है? हाल ही में झारखंड से किसका चयन हुआ है भारतीय फुटबॉल टीम में जो स्वीडन में मैत्री फुटबॉल मैच खेलेंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है दुलार मरांडी। कौन है? दुलार मरांडी है, जो कि यहाँ पर इनका चयन हुआ है यहाँ पर भारतीय फुटबॉल टीम में, और ये झारखंड से बिलोंग करती है। तो ये बहुत ही बड़ी गर्व की बात है झारखंड के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में झारखंड से दुलार मरांडी का चयन जो है वो भारतीय फुटबॉल टीम में हुआ है, और ये झारखंड से कहां से बिलोंग करती है, किस जिले से? तो ये दुमका जिले से बिलोंग करती हैं, और इनका चयन जो है वो यहाँ पर देख लीजिए 2 देशों के साथ जो है वो मैत्री फुटबॉल मैच के लिए यहाँ पर खेलने के लिए हुआ है। ठीक है, सॉरी 3 देशों के साथ जो है वो मैत्री मैच खेला जाएगा, इसके लिए दुलार मरांडी का चयन हुआ है। और ये जो है वो कहां से बिलोंग करती हैं? दुमका से बिलोंग करती हैं, झारखंड के दुमका जिले से। ठीक है, दुलार ने एसएसबी की ओर से खेलते हुए कोलकाता में, ठीक है, आयोजित फुटबॉल लीग में शानदार प्रदर्शन किया था और 10 गोल दागे थे। उसके बाद जो है यहाँ पर उसी के आधार पर जो है वो इनको मैन ऑफ द सीरीज जो है वो घोषित किया गया था। मैन ऑफ द सीरीज जो है वो उस प्रतियोगिता में घोषित किया गया था इनको, और उसी के समय से जो है वो इनको प्रेफरेंस दिया जाने लगा, मौका दिया जाने लगा, और अब ये जो है वो यहाँ पर भारतीय फुटबॉल टीम में इनका चयन हुआ है, और ये जो है वो स्वीडन खेलने के लिए गई है, जहाँ पर फुटबॉल जो फ्रेंडली मैच होता है वो खेलेंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, अच्छा चलिए यहाँ पर आज जो है वो इतना ही प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। और दोस्तों जैसे सीजीएल की एग्जामिनेशन नज़दीक है, तो इसके लिए जो है वो हम लोग यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन सभी मोड में जो है वो टेस्ट चल रही है। तो अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, हमारे ऑफलाइन टेस्ट से भी और ऑफलाइन टेस्ट से भी और ऑनलाइन टेस्ट से भी, खोटा की, नागपुरी की, ठीक है, और पेपर 3 की, ये 3 पेपर की जो है वो हमारे यहाँ टेस्ट चल रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे ऑफलाइन ब्रांच में भी आकर मिल सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो आप यहाँ पर ऑनलाइन हमारे ऐप के माध्यम से, जो कि ऐप है हमारा झारखंड लाइव्स, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे डेली, ताकि हम लोगों के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो ना छूटे और आने वाले एग्जामों में जो है हमारी बेहतरीन तैयारी हो सके। तो चलिए इसी होप और उम्मीद के साथ जो है हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे अगले सुबह फिर नेक्स्ट डे इसी टाइम पर। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। और अगर आप बुक नहीं लिए हैं झारखंड करंट अफेयर्स की, तो जाकर इस बुक को जरूर ले लीजिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, जिस भी माध्यम में आप कंफर्टेबल हैं उस माध्यम में जाकर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।